शुभ संध्या। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। हम पढ़ रहे हैं शब्द। शब्दों में हमने पढ़ा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में तीन प्रकार से: व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के शब्द पढ़े हमने। पहला पढ़ा हमने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक शब्दों का निर्माण चार प्रकार से होता है: संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वह चार प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। अविकारी शब्द वो जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आज हमको पढ़ना है अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय मतलब जो कभी खर्च ना हो, और कभी खर्च ना हो का मतलब है कि उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन कैसे नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर ऐसे शब्द जो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। और कौन कौन से शब्द अविकारी होते हैं आइए जानते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि। चार प्रकार के शब्द होते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या होता है क्रिया विशेषण। विकारी शब्दों में हमने पढ़ा एक विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और विशेषण शब्द जो है वह विकारी शब्द है। कैसे विकारी है? काला, काली, काले, नीला, नीली, नीले, मोटा, मोटी, मोटे, चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की नहीं, किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। एक हमने वाक्य लिखा था, उसी वाक्य को मैं वापस लिख देता हूं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। यहां पर घोड़ा किसी का नाम है, और नाम क्या कहलाती है बेटा? संज्ञा होती है। और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर काला जो है वह विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता बता रहा।
दौड़ता है क्या है? क्रिया है। यहां पर जो तेज शब्द है वह घोड़े की नहीं, किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? यह तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं कि क्या यह किसी भी लिंग में वचन में परिवर्तित होता है कि परिवर्तित नहीं होता। जैसे ही इसको हमने किया घोड़ी, ये क्या हो गया? काली। दौड़ता है क्या हो गया? दौड़ती है। तो अब क्या इसमें भी कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसमें विकार नहीं हो रहा है, लिंग परिवर्तन करने के बावजूद भी। वचन परिवर्तन कर लेते हैं, इसको करते हैं घोड़े, तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? दौड़ते हैं। तो क्या इसमें भी कोई परिवर्तन होगा? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काली घोड़ी तेज दौड़ती है, काले घोड़े तेज दौड़ते हैं। अर्थात ये शब्द जो है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। और जो शब्द परिवर्तित नहीं हो लिंग वचन कारक काल आदि से, तो वह क्या कहलाता है? अविकारी शब्द। अर्थात हमें पता लग गया कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं बेटा? अविकारी शब्द होते हैं। मोटा लड़का धीरे चलता है, मोटी लड़की धीरे चलती है, मोटे लड़के धीरे चलते हैं। पूरा वाक्य में सभी शब्द परिवर्तित हो रहे हैं, धीरे परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब धीरे क्या है? अविकारी शब्द है। तो जहां पर भी शब्द लिंग वचन काल कारक आधार पर परिवर्तित नहीं हो, वह कहलाता है अविकारी शब्द। और क्रिया विशेषण शब्द को हमने जाना कि यह अविकारी होता है। दूसरा शब्द समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। और समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बेटा? दो शब्दों या दो वाक्यों को। बताइए ऐसा कोई शब्द जो दो शब्दों को जोड़ता हो। और, बिल्कुल। तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना? ये शब्द जो है ये दो शब्द को या दो वाक्य को जोड़ते हैं। राम और श्याम दोनों पुल्लिंग हैं, और दोनों पुल्लिंग को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है। हम इसके स्थान पर स्त्रीलिंग रख लेते हैं, सीता और। यह पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी और। राम और श्याम आ रहे हैं, राम और श्याम आएंगे, राम और श्याम आए। तीनों लिंगों में, दोनों लिंगों में, दोनों वचनों में, किसी भी काल में यह और परिवर्तन होगा क्या? कभी नहीं होगा। किंतु, परंतु, अथवा, तथा, ये शब्द कभी परिवर्तित होते हैं क्या बेटा? नहीं होते। और नहीं होते इसका मतलब ये है कि समुच्चय बोधक शब्द जो हो वह क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। ठीक है। संबंध बोधक। दो संज्ञा शब्दों या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मध्य में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है।
मेरे घर के सामने दुकान है। घर और दुकान के बीच में संबंध कौन बता रहा है? मेरे घर के सामने दुकान है, चाहे मेरे घर के सामने दुकानें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के सामने, के आगे, के पीछे। राम के पीछे सीता चल रही थी, या राम लक्ष्मण के आगे चल रहे थे। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, के आगे, के पीछे, के सामने, के मारे सीता व्यास के मारे मर गई। मोहन के मारे शब्द जो है वह कभी परिवर्तित नहीं होते। ये संबंध बोधक शब्द होते हैं। दो संज्ञा शब्दों के बीच में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। और संबंध बताने वाले शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, है ना, के मारे, के बिना, ये शब्द जो होते हैं वह कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। और यह क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक। विस्मयादि बोधक। विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। विस्मय और इसी टाइप के, आदि लगा हुआ है। आदि का मतलब इसी प्रकार के। और कौन से शब्द? घृणा, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, है ना। इन सब के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि कभी वह बदलते नहीं हैं। कौन से? संबोधन के लिए भी। अरे, आप आ गए, वाह, कितना अच्छा मौसम है। अब ये वाह शब्द, चाहे कोई लड़का बोले चाहे कोई लड़की बोले, चाहे बहुवचन में हो, हमेशा यह ऐसे ही बना रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि अरे आप आ गए, तो भी अरे बोलूंगा। अगर हमारी ये बिटिया रानी बोलेगी अरे आप आ गए, तो भी अरे बोलेगी। मैंने कहा शाबाश, मैं आप लोगों के लिए कहूंगा तो भी शाबाश, बच्चियों के लिए कहेंगे तो भी शाबाश, और मुझे पूरी कक्षा के लिए कहना होगा बहुवचन में तो भी क्या कहूंगा? शाबाश, है ना। तो शाबाश शब्द कभी चेंज, कभी परिवर्तित नहीं होगा। यह क्या है? अविकारी शब्द है। अरे, वाह, हाय, अब वह नहीं रहा। हाय, हेलो।
ओह, आहा, पहले की स्त्रियां अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाती थी, तो कहती थी, अजी सुनते हो। पहले की स्त्रियां ऐसा बोला करती थी। अब आजकल तो आजकल नया शब्द आया उसी की जगह पर, अबे। ये दोनों शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक है ना, क्योंकि ये संबोधन के लिए काम में आते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये सब शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, और यह कभी भी परिवर्तित नहीं होते। टेबल में आप लोगों ने तो बना रखी होगी पूरी टेबल, उसी के नीचे इसको लिखना है। लिख लीजिए इन चारों को अपने हिसाब से, एक एक दो दो इसमें शब्द लिख लीजिएगा, है ना। इसमें जैसे तेज धीरे लिख दीजिएगा नीचे। इसमें क्या लिखेंगे? और तथा। इसमें लिखेंगे के बिना, के मारे, के आगे, के पीछे। इसमें तो आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से उतार लीजिए। जो आपके सामने टेबल बनी हुई है कॉपी में आपके, वही सारा सिलेबस होता है। हिंदी में हमें वही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यही आपका सिलेबस होता है ना। इसमें से किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक दो टॉपिक काट देते हैं, किसी में जोड़ देते हैं, वाक्य इसके बाद आता है। शब्द इतने होते हैं, और इन्हीं से आपका पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है। फर्स्ट ग्रेड में समास नहीं है, केवल संधि है। तो हम जो शुरुआत करते हैं पढ़ने की, किससे करते हैं? संधि से करते हैं। संधि कहते हैं, हिंदी में अगर आपने संधि कर ली तो आधी हिंदी आपकी हो गई, है ना। सबसे कठिन टॉपिक है संधि।
थोड़ा सा समय इसमें लगता है, बाकी सभी जितने भी आपके प्रकरण हैं एक एक दो दो तीन तीन दिन के हैं। संधि थोड़ा सा समय लेती है और जानबूझकर इसमें समय दिया जाता है ताकि आप लोग बड़ी तसल्ली से आसानी से इसको समझ लें। तो आइए आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। संधि का संधि विच्छेद सम प्लस धी। सम का मतलब होता है सम्यक, भली भांति। और धी का मतलब होता है जोड़, अच्छी तरीके से जोड़ना क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, इस शब्द का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़, योग, समझौता। मेल, जोड़, योग, समझौता, है ना। संधि का मतलब मेल भी होता है, संधि का मतलब जोड़ना होता है, संधि का मतलब योग होता है, और संधि का मतलब समझौता भी होता है। कभी आप लोगों ने सुना ही होगा, पहले के राजाओं में जब युद्ध हो जाता था तो वापिस जब उनमें मेल होता था तो उसको क्या कहते थे? दोनों राजाओं के मध्य क्या हुई? संधि हो गई, है ना। अलग अलग स्थानों पे बहुत सारे राजाओं की संधियां हुई है जिनके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो संधि का मतलब समझौता भी होता है, मेल, जोड़, योग, समझौता। यानी मूल रूप से दो चीजों का मिलना क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, संधि का अर्थ तो आप समझ गए। संधि माने मिलना। संधि का विलोम शब्द, संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विच्छेद नहीं होता। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। संधि को जब हम तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसे संधि विच्छेद ही कहते हैं, लेकिन संधि के विलोम की जब बात आती है तो संधि के विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम विग्रह। अच्छा, विग्रह शब्द आपने किस में पढ़ा? समास में पढ़ा। समास को जब अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। लेकिन समास का विलोम शब्द भी विग्रह नहीं होता। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, व्यास का मतलब होता है फैलाव, है ना। तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। कई बार यह प्रश्न सीधा विलोम शब्द में पूछा जाता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। विच्छेद भी हो सकता है, यदि अगर आपके ऑप्शन में विग्रह ना दिया हुआ हो तो दूसरा नंबर जो है वह विच्छेद किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में आपके विकल्प में विग्रह दिया हुआ है तो प्रथम जो है आपका उत्तर वह विग्रह ही होता है। तो संधि का विलोम शब्द विग्रह। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़, योग, समझौता। संधि का संधि विच्छेद है सम प्लस धी, और जिसका मतलब होता है भली भांति जोड़ना। तो संधि में हम ये बात तो समझ गए कि संधि में जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है? व्यंजन को है। किसको जोड़ना है? शब्दांशों को नहीं, शाम। बचपन में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्य छोटे बच्चों को सिखाई जाने वाली
परिभाषा है। आप लोग इतने बड़े हो गए, इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, आपको आगे और खूब लिखवाएंगे। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण कैसे मिलते हैं? दो शब्द जब पास पास आते हैं, एक तो है ये प्रथम शब्द और दो शब्द पास पास आ गए, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। दोनों शब्द जब पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिलते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से कुछ चेंजेज होते हैं, विकार। जानते हैं ना, विकार कहते हैं परिवर्तन को। तो इन दोनों को मिलने से क्या उत्पन्न होता है? बदलाव होता है या कुछ विकार होता है। और यह विकार ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। दो शब्द जब पास पास होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। परिभाषा हो गई? वापिस से एक बार सुनिए। दो शब्द जब पास पास होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? संधि। क्या विकार? विकार सिर्फ जब हम दो शब्द को लगातार बोलते हैं ना तो हमको सुनाई कुछ अलग देने लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं पर उपकार, ठीक है बेटा। अब पर को अलग रुक के मैं बोलूंगा तो पर आपको सुनाई देगा और उपकार को बोलूंगा तो उपकार सुनाई देगा। लेकिन अगर हम दोनों शब्दों को साथ साथ बोले, थोड़ा जल्दी जल्दी, परोपकार परोपकार परोपकार, क्या सुनाई देता है? तो विकार एक हुआ। विकार क्या हुआ कि ये यहां पर ओ था ही नहीं और हमको ओ सुनाई देने लगा। किस कारण? यहां पर जो पीछे अ था और ये ऊ था। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ है, बिल्कुल। अभी हमने वर्ण इसीलिए किए थे कि व्यंजन क्या होते हैं? आधे होते हैं। ये प, अ, र, अ, उ, प, अ, अ, आ, र, अ, इस तरह से मिलकर बना हुआ है ये शब्द। यहां तक तो क्या है? पर है और ये उपकार है। पहले आप इसको मिटाइए क्योंकि मैं किसी चीज को मिटा भी नहीं सकता, सब इंपॉर्टेंट है। पहले इसको आप लिखिए, फिर मैं बोर्ड आगे बढ़ के लिखेंगे।
हो, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि संधि का विलोम शब्द क्या है। तो संधि मैंने जोड़ना, विग्रह मैंने अलग करना। हाँ, सब पूरे को अलग करना है ना, पूरे को अलग करना। चलिए अब लगे हाथ, क्या कीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, है ना। लिखिए परिभाषा। लिखिए, जब दो शब्द पास पास होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं दोनों के मिलने से जो विकार होता है वही संधि कहलाती है। यानी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, दो वर्णों को मिलना भी चाहिए और विकार भी होना चाहिए, कोई परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेज नहीं हुए, विकार नहीं हुआ, तो फिर वह संधि नहीं कहलाएगी। दो शब्द मैंने जोड़ा, संधि हुई है। यहां संधि नहीं हुई, क्योंकि जैसे ये लिखे हुए थे वैसा का वैसा लिख दिया गया, और वैसे के वैसा लिख दिया गया, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो यहां पर संधि नहीं है। संधि के लिए आवश्यक शर्त है कि दो शब्द पास पास हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिले, और मिलने के बाद उनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो। अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो संधि नहीं होती है। सम, आस, म में आ की मात्रा जोड़नी है, समास। अब बताइए कि संधि हुई कि नहीं हुई। संधि है कि नहीं है, ये है। कौन कहता है कि है, वो एक बार हाथ ऊपर करें। कौन कहता है कि नहीं है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यहां पर ये म व्यंजन है, और म में आ की मात्रा जुड़ी तो माँ हो गया। तो इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ, तो ये जोड़ हुआ है सिर्फ, परिवर्तन थोड़ी हुआ कोई। जैसे क में हमने अ जोड़ा तो ये क बन गया पूरा, ये परिवर्तन नहीं कहलाया गया। तो सीधा सीधा इसमें आधे में अ जुड़ा तो ये पूरा हुआ है, ये कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो तब होता
जब अलग अलग वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते। नया वर्ण कुछ नहीं बना इसमें, ये म जो है ये इसमें आ की मात्रा जुड़ गई, तो ये समास, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये संधि नहीं कहलाएगी। तब क्या कहलाएगा? अगर संधि नहीं कहलाती, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, जुड़े तो हैं ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, जुड़े तो हैं, लेकिन इनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। विकार उत्पन्न ना हो और दो शब्द जुड़े, तब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सम धन आस बराबर समास, इसको कहते हैं संयोग। दो शब्द जुड़ जाएं और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब वह क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाता है। परिवर्तन, परिवर्तन कैसे होते हैं? एक शब्द है इति, ई धन त, धन ई, धन आ, धन द, धन ई, इति आदि। यहां पर पहला शब्द खत्म हो रहा है, यहां से दूसरा शब्द प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इति, इत्य, ई की मात्रा, आदि, आ, द में ई की मात्रा। ठीक, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? ई, और द्वितीय वर्ण शब्द का प्रथम वर्ण। अब ये दोनों जुड़ते हैं और इसकी जगह बन जाता है या, तब ये बन जाता है इत्यादि। अब यहां पर ये जो य है वो एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हुआ तो ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगी। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं कहलाएगी, अगर परिवर्तन हुआ तो संधि कहलाएगी। अभी आपने संधि की परिभाषा लिखी, नीचे लिखना है जैसे। गणेश, ये तीन शब्द आपको यहां पर लिखे हुए हैं। गण और ईश को जल्दी जल्दी बोले। गणेश, 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 क्या सुनाई देने लग जाता है? यही विकार, यही विकार क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। दो शब्द जब हम पास पास में आ जाते हैं तो उनको जब हम उच्चारण करते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, और वही विकार क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जगत धन ईश, जगतधीश, जगत ईश, जगत ईश, हमारी जीभ जो है वह चेंज कर देती है स्थान, और जैसे ही जीभ स्थान परिवर्तन करेगी वैसे ही उच्चारण अलग हो जाएगा, और जैसे ही उच्चारण अलग होगा हमें अलग ही वर्ण सुनाई देने लग जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हमने जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो हमने उच्चारण स्थान की तालिका पढ़ी है ना। हर वर्ण को उच्चारण करने के लिए अलग अलग जगह पर यह जीभ जाती है ना। तो दो जब शब्द बोलते हैं
दो वर्ण जब पास पास आ जाते हैं तो हमारे जीव को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, देखिए उत धन चारण, ठीक है। अब त का उच्चारण स्थान क्या है? त थ द ध कहां से बोला जाता है? दंत्य। त का उच्चारण स्थान है दंत्य, और च का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। हमें कोई ऐसा वर्ण बोलना है दंत्य वाला, और उसके बाद यदि जीभ को जाना है तालु पर, पहले दांत को टच करना है जीभ को, और उसके बाद जाना है किस पर? तालु पर जाना है। तो जब ऐसे बोलना होता है हमारे जीभ को, तो हमारी जीभ दांत पर जा ही नहीं पाती, वह सीधे कहां चली जाती है? तालु पर। तालु पर दो बार टच करती है, तो दो बार टच करती है तो तालव्य वाला ही वर्ण दो बार उच्चरित हो जाता है। तो उत के बाद अगर हमें चारण बोलना है तो त के लिए जीभ हमारी दांत पर नहीं जा पाएगी, कहां चली जाएगी? सीधे तालव्य पर, तालु पर, और तालु पर जाएगी तो दो बार हम इसी का वर्ण का उच्चारण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? उ च चा। बोल के देख लीजिए, उत और चारण को बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा, रुक रुक के बोलेंगे तो बोलेंगे। उच्चारण उच्चारण उच्चारण, है ना। जीभ हमारी दांत पर नहीं जा पा रही है, और यही विकार क्या कहलाती है बेटा? संधि कहलाती है ना। अब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि संधि क्या है। संधि दो शब्द जब हम पास पास में आ जाते हैं, उनका उच्चारण करना होता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं, और मिलकर क्या हो जाते हैं? उनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, और वह विकार ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। और अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें संधि नहीं हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ है संयोग। ठीक है, तो ये आपने लिखा संधि। अब लिखेंगे संधि विच्छेद। लिखिए, वर्णों को व्याकरण के जिन नियमों से जोड़ा जाता है उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब उन्हें पुनः पृथक पृथक किया जाता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। क्या समझा? जिन नियमों से हम जोड़ते हैं वर्णों को, संधि क्या है? वर्णों का मेल है, तो कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं जुड़ जाएगा, कुछ नियमों से जुड़ते हैं। तो जिन नियमों से हम जोड़ते हैं वर्णों को, उन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए जब उनको वापिस अलग अलग करते हैं
उसको क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद किया कहा जाता है। कैसे, जैसे हमने कहा शिक्षार्थी शब्द दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, और जब इसको हम फिर से अलग अलग करेंगे, शिक्षा धन, अब ये क्या कहलाया, संधि विच्छेद कहलाया। ये क्या कहलाया, संधि विच्छेद कहलाया। चिंताग्रस्त मत होइए, आप नहीं ये सोच रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ अभी उदाहरण दे रहे हैं, अभी सब समझाएंगे, एक एक नियम आप लोगों को बताया जाएगा। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस शब्द को तोड़ा हमने, इसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद, और जोड़ने को क्या कहते हैं, संधि। बस आपको अभी आज इतना जानना है। एक बात ये जाननी है कि संधि किसे कहते हैं। संधि वर्णों का मेल है, शब्दों का मेल नहीं है। संधि जो है वह वर्णों का मेल है, और दो शब्द जब पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं, और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाती है बेटा, संधि। एक बात हमने और जाना कि अगर उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वह संधि नहीं कहलाएगी, वह कहलाएगा संयोग। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल जोड़ योग समझौता। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा। कल आपको हम पढ़ाएंगे संधि के प्रकार। आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या।